सर्किल कॉन्सेप्ट से एक बढ़िया कंसेप्ट समझो। मान लो, भूल जाओ जो बताया, मान लो ये दो प्लेन मिरर, वो तो मैंने फील देने के लिए बताया था, नहीं आया फील कोई बात नहीं। दो प्लेन मिरर, एक m1 एक m2, इनके बीच में कहीं एक ऑब्जेक्ट रखा है। सर कहाँ? एकदम बराबर नहीं, बराबर नहीं। चलो यहां से एंगल ले लेते हैं अल्फा, यहां से एंगल ले लेते हैं बीटा, अल्फा और बीटा एंगल। अच्छा, अब इसकी इमेज कहां बनेगी? एक तो इसकी इमेज यहां पीछे बनेगी, इसकी इमेज यहां पीछे बनेगी, फिर उस इमेज को ये ऑब्जेक्ट जैसा देखेगा, उसकी इमेज यहां बनाएगा, और उस इमेज को ये ऑब्जेक्ट जैसा देखेगा, उसकी इमेज यहां। समझ में आया? इसके लिए पहली इमेज यहां बनी, उसको इसने ऑब्जेक्ट की तरह देखा, उसकी इमेज यहां बनाया। इसके लिए पहली इमेज यहां बनी, उसको इसने ऑब्जेक्ट की तरह देखा, उसकी इमेज बनाया, चलता जाएगा। तो क्या करो आप, ये रेडियस मान के, क्या रेडियस? ऑब्जेक्ट से जहां मिरर जुड़े हैं उसको रेडियस मान के एक सर्कल बना दो। आया फील? यही तो किया था आपने वहां पे भी, यही तो रेडियस था हमारा। इसको रेडियस मान के आपने सर्कल खींच दिया था। तो ये हमने किया कि इसको रेडियस मान के एक सर्कल खींच दिया। बहुत बढ़िया। अब सुन, इसके लिए पहली इमेज कितने एंगल पे है? अल्फा, m1 के लिए। तो पहली इमेज m1 कितने एंगल पे बनाएगा? वहां 45 पे थी तो किधर बनाया था? 45 पे। यहां अल्फा पे है तो अल्फा पे। तो पहली इमेज बनी यहां, पहली इमेज बनी यहां, इसको बोला I1, कितने एंगल पे बनी? यहां से अल्फा पे। उसी तरह से m2 को ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे दिख रहा? बीटा पे। तो पहली इमेज बना देगा यहां, इसको बोल दिया I2, कितने एंगल पर? बीटा पे। अब कहानी आगे बढ़ी। m1 ने I2 को देखा ऑब्जेक्ट की तरह, कहा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूर है? अल्फा बीटा बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा। m1 के लिए कितना दूर है एंगुलर? अल्फा प्लस 2 बीटा। तो m1 इसकी इमेज बनाया, मान लो कहीं यहां, कितने एंगल पे? अल्फा प्लस 2 बीटा पे। यहां से अल्फा प्लस 2 बीटा दूर था तो अल्फा प्लस 2 बीटा, और सारी इमेज लाई करेंगी ऑन दिस सर्कल। बात आप समझ में। इसी तरह से m2 के लिए ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, कितने एंगल पे है? बीटा अल्फा अल्फा। m2 के लिए ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, बीटा अल्फा अल्फा, यानी 2 अल्फा प्लस बीटा। तो m2 इसकी इमेज बना देगा, मान लो यहां कहीं, ये बन गई इमेज I3, कितने एंगल पर? 2 अल्फा प्लस बीटा। यहां तक कहानी समझ में आई? पहली इमेज इसने ये बनाई, पहली इमेज इसने ये बनाई, फिर ये बन गया इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज यहां बनी, फिर ये बन गया इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज यहां बनी। यहां से देखो अल्फा पे था अल्फा पे इमेज, बीटा पे था बीटा पे इमेज, फिर इसके लिए ये कहां पे है? अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा प्लस 2 बीटा पे इमेज, इसको बोलेंगे I3, इसको बोलेंगे I4। और ये इसके लिए कितनी दूर था? 2 अल्फा प्लस बीटा, तो इमेज बनाई 2 अल्फा प्लस बीटा। अब यही कहानी फिर रिपीट होगी। अब फिर से इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, कितने पे है? अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये एंगल भी पूरा, अरे बहुत दूर हो गया। इसके लिए कितना दूर है? बीटा अल्फा, अल्फा प्लस 2 बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस, ऐसे ही बता रहा हूं मैं, बहुत आसान हो जाएगा, अभी टेंशन मत लो। 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, अभी फील आ रहा है। यानी ये इमेज इससे कितनी दूर है? इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, कितनी दूर है? बीटा अल्फा, ये एंगल कितना है? अल्फा प्लस 2 बीटा, बीटा अल्फा, अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा पे। तो ये इसकी इमेज कहीं यहां बना देगा, कितनी दूर? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा पे, और फिर ये इसके लिए ऑब्जेक्ट और इमेज बनता जाएगा, बनता जाएगा। कब तक? कब तक? इमेजेस तब तक बनेगी, सब लोग मैसेजेस लिखते हैं व्हाट्सएप पे, है ना, हर जगह टेक्स्ट मैसेज। इमेजेस तब तक बनेगी जब तक कोई इमेज एक मिरर के पीछे ना पहुंच जाए। ये पहुंच है, ठीक है, पूछ नहीं है, पहुंच जाए मतलब बनाते 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 ऐसा कभी होगा, जैसे इस मिरर के लिए ये इमेज देखो, अब इसके पीछे है ना, थोड़ा और पीछे बनाते हैं ऐसे। अब ये जो इमेज बनी I5, ये इस मिरर के पीछे साइड हो गई। पीछे साइड मतलब देखो ना, मिरर के सामने नहीं है, पॉलिश सरफेस की तरफ पहुंच गई, एक्सक्यूज मी, अपोजिट साइड पहुंच गई। अब अपोजिट साइड से कैसे इमेज बनेगी? अरे भाई, पहुंचते 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 इमेज यहां पहुंच गई। अब ये इसको यहां से थोड़ी ना रिफ्लेक्ट कर पाएगा, कि कर पाएगा?
एक्सक्यूज मी। तो यहां होता ऑब्जेक्ट या यहां होती कोई इमेज जिसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट देता तो इसको रिफ्लेक्ट करा सकता था। अगर ये इमेज पहुंचते पहुंचते कभी इसके पीछे ही पहुंच गई तब काम थोड़ी ना बन पाएगा। देखो ना, इमेज घूमते 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 इस मिरर के लिए पीछे हो गई। जैसे इसकी भी अगली इमेज मान लो यहां पहुंच गई इस मिरर के पीछे, यानी जैसे ही 180 डिग्री एंगल पार होगा किसी एक मिरर के लिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब मिरर के, देखो मिरर के सामने यहां के बाद रिफ्लेक्शन पॉसिबल कहां है यार? इमेज घूमते 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 घूमते, देखो ये इमेज घूमते 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 इस मिरर के पीछे साइड बन रही है। इस मिरर को इस तरफ से रिफ्लेक्शन देना था, पीछे से थोड़ी ना रिफ्लेक्शन देगा। इधर वाली इमेजेस को रिफ्लेक्ट कर पाता, इसको रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा, रेज ऐसे जाएगी, काम ही नहीं बनेगा। समझ लो, यहां तक कहानी, यहां तक कहानी, यहां तक कहानी, यहां के बाद कहानी बनना बंद। यानी किसी भी एक मिरर के लिए इफ एंगल फॉर एनी वन मिरर is greater than or equal to 180 degree, images will not form. Images will not form. यहां से लिख लो, further images will not form. नोट कर लो, फिर सवाल कराएंगे। फील आया थोड़ा सा कि पीछे अगर एक इमेज चली गई तो अब इमेज बनना बंद हो जाएगी और आप यहां तक की इमेजेस गिन लोगे, 1 2 3 4 बोल दोगे, 4 इमेज बनी, 5 इमेज बनी, डिपेंड करेगा एंगल पे। अभी करने का तरीका बताते हैं। करने का तरीका ये नोट कर लिया, इमेजेस तब तक बनेगी जब तक कोई इमेज एक मिरर के पीछे ना पहुंच जाए। पीछे मतलब 180 डिग्री को पार ना कर जाए। अपनी भाषा में लिख लो इसको। कैसे होगा ये? कैसे करेंगे सर इसको? क्या होगा? आओ देखो, टेंशन नहीं, परेशान नहीं। देखो अभी इसके बाद आपको पता है, एग्जांपल्स दिखाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे आप। आओ पहले देखो, M1 के लिए पहली इमेज कितने एंगल पे? अल्फा पे, अल्फा लिख लो। M2 के लिए पहली इमेज कहां पे? बीटा पे, बीटा लिख लो। इसके बाद आप इसकी तरफ देखो भी मत। अब इसको ऐसे क्रॉस करा दो। इन दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना है? बीच का एंगल है अल्फा प्लस बीटा। बहुत प्यारा कंसेप्ट। क्या किया मैंने? M1 के लिए इमेज अल्फा पे, M2 के लिए इमेज बीटा पे। ऐसे भी देख सकते हो कि M1 से कितना दूर है? अल्फा, तो अल्फा लिख लो। M2 से कितना दूर है? बीटा। ये क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, ये क्रिस क्रॉस मेथड लगाओ, काम बन जाएगा। सर्कुलर कंसेप्ट क्रिस क्रॉस मेथड से। तो इसका फॉर्मूला भी है, क्या छोड़ो। M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर? अल्फा, यहां अल्फा लिखा। M2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर? बीटा, तो बीटा लिखा। एक्चुअल में M1 के लिए इमेज अल्फा पे है, M2 के लिए इमेज बीटा, तो वही लिखा मैंने। खैर, दोनों के बीच में एंगल अल्फा प्लस बीटा। अगली इमेज M1 में कहां पे बनेगी? छोड़ो इसको, यहां पे आओ, ऐसे गिनो। बीटा अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ? अल्फा प्लस 2 बीटा। अगली इमेज M2 में कहां बनेगी? इधर से आओ, 2 अल्फा प्लस बीटा। देखो सही बताया। M1 की सेकंड इमेज देखो कहां पे बनी है? M1 की सेकंड इमेज यहां पे अल्फा प्लस 2 बीटा। M2 की सेकंड इमेज कहां पे बनी है? यहां पे 2 अल्फा प्लस बीटा। नहीं आया? फिर से लिखूं। देखो M1 कितना दूर है ऑब्जेक्ट से? अल्फा। M2 कितना दूर है? बीटा। इनको ऐसे क्रिस क्रॉस कर दो। इनके बीच का एंगल कितना है M1 M2 का? अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देखो, पहली इमेज M1 की अल्फा पे, M2 की बीटा पे, एक इमेज हो गई। अगली इमेज कहां बनेगी M1 में? कुछ नहीं करना है, उधर छोड़ो, इसको गिनो, बीटा और इधर जोड़ दो, इधर जोड़ दो ऐसे, अल्फा प्लस 2 बीटा, इसको इधर जोड़ दो, 2 अल्फा प्लस बीटा। ये इमेजेस आ रही हैं। पहली इमेज M1 की कहां पे है? अल्फा पे। दूसरी इमेज M1 की कहां है? अल्फा प्लस 2 बीटा पे। पहली इमेज M2 की कहां है? बीटा पे। दूसरी इमेज M2 की कहां है? 2 अल्फा प्लस बीटा। चाहो तो कहानी आगे बढ़ा दो, फिर से क्रिस क्रॉस कर दो, इनके बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा। ये लिख लिया है। तब तक चलते रहो जब तक कोई एंगल 180 डिग्री से ज्यादा ना हो जाए। आगे बढ़ो। नेक्स्ट इमेज कहां बनेगी? इधर से आओ, 2 अल्फा प्लस बीटा और इसको जोड़ लो, कितना हो गया? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो M1 में अगली इमेज कहां बन रही है? M1 में अगली इमेज कहां बन रही है? नहीं बनाई हमने, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। और M2 में कहां बन रही है? इधर से ऐसे जोड़ दो, कितना हो गया? 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। ये आपने बनाई है M2 की अगली इमेज 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। बहुत बोरिंग हो रहा है, बंद करें इसको, एग्जाम्पल ले। चलो इतना समझ लो। अब इसमें से कोई भी एंगल, इसमें से कोई भी एंगल, ये एंगल कहां से है भाई? मिरर से। अल्फा एंगल कहां से था? मिरर से। इसमें से कोई भी एंगल, एनी ऑफ दीज एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डिग्री, तो वहीं पे स्टॉप कर जाओ, वो इमेज नहीं बनेगी।
बाकी जितनी इमेज गिन लो, पहली इमेज अल्फा पे, इसकी बीटा पे, 1 2 3 4 5 6 गिनते जाओ जब तक 180 डिग्री पार ना हो जाए, 180 या 180 डिग्री पार। And the number of which is found to play mirrors. ये ऑब्जेक्ट है, यहां से मान लो 20 डिग्री पे रखा है, यहां से मान लो 30 डिग्री पे रखा है, ये M1 ये M2, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड। अब बनाओ रे डायग्राम, जान निकल जाएगी। कुछ नहीं करना, क्या लिखना है यहाँ पे M1, यहाँ पे क्या लिखना है M2। M1 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है 20 डिग्री, M2 से ऑब्जेक्ट कितनी दूर है 30 डिग्री। पहली इमेज M1 कहां बनाएगा, पीछे, कितनी पीछे 20 डिग्री। तो देखो ये पहली इमेज आई है, ये इमेज आती है 20 डिग्री पीछे, और M2 पहली इमेज कहां बनाएगा 30 डिग्री पीछे। फिर ऐसे क्रिस क्रॉस, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 20 30 50, या 30 और 50 कितना 80 डिग्री। ये दूसरी इमेज बनी M1 में, 20 और 50 कितना हुआ 70 डिग्री। ये दूसरी इमेज बनी M2 पे, फिर कचा कचा, ये एंगल कितना है अभी भी 50 डिग्री। अब M1 में तीसरी इमेज कहां बनेगी 70 और 50 120, 80 और 50 130, ये किसमें बनी M2 में। फिर कचा कचा, एंगल कितना है 50 डिग्री, 130 और 50 180 डिग्री। रुक जाओ भैया, M1 में तीन ही इमेज बनेगी, ये नहीं बनेगी। ये इमेज M1 से कितने एंगल पे जा रही 180, यहां पे आओ 120 और 50 170, हाँ तो ये इमेज बनेगी। यानी M2 में 4 इमेजेस बनेंगी, M1 में 3, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी इमेजेस बनी 7 इमेजेस आर फॉर्म्ड। कोई ओवरलैप नहीं कर रही है, टेंशन मत लो, नो ओवरलैपिंग। यहां पूछ ले आपसे एग्जाम में कितनी ओवरलैप कर रही, नो ओवरलैपिंग। अभी ओवरलैपिंग का कांसेप्ट सिखाएंगे, यहीं मिल जाएगा। फील आया अभी, इससे 20 30 लिख लिया, बीच में 50, 20 50 70, 30 50 80, फिर 50 80 50 130, 70 50 120, फिर 50 170 180, 180 काउंट नहीं करो, बाकी सारी इमेज को काउंट कर लो। चलिए एक सवाल आप खुद से करके दिखाइए दे, नो ओवरलैपिंग लिख लेना। अभी सिखाएंगे ओवरलैपिंग कैसे पकड़ते हैं। एक और सवाल पहले प्रैक्टिस कर लो, आप देखें आपको आया कि नहीं। सेकंड, सर अल्फा बीटा में तो दिमाग की खराब हो गया था। आओ एग्जांपल लो, ये ऑब्जेक्ट रखा, यहां से मान लो 25 डिग्री पे, यहां से मान लो 45 डिग्री पे। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। ऑप्शन आर 4 5 6 7। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। पॉज करके खुद से, हो गया हो गया। चलिए यहां पे M1 यहां पे M2, कितना एंगल है 25, यहां 45, क्रिस क्रॉस, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 20 40 60 और 50, कितना 70 डिग्री। दो मिरर्स के बीच का एंगल लिख लो 70। अब जोड़ दो 25 75 95 45 75 115, ठीक है। अभी 180 नहीं पार होगा, ये कितना है फिर से 70, 95 70 165, 115 और 70 185, ये नहीं लिख सकते क्योंकि 180 क्रॉस कर गया। नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3 4 5, 5 इमेजेस आर फॉर्म। आ गया करना नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। सर ये ओवरलैपिंग कैसे समझ में आता है, एक सवाल करा रहे हैं, एक सवाल कराते हैं, मिटा रहे हैं इसको।